उधर महाराष्ट्र के 21 अजला के हजारों किसान 180 किलोमीटर का फासला तय करते हुए मुंबई के आजाद मैदान पहुंच रहे हैं। ये किसान आजाद मैदान में दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की हिमायत में जमा हो रहे हैं। इस बीच रैली को एनसीपी सरबराह शरद पवार और कांग्रेस सदर बालासाहेब थोराट और शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे खिताब करेंगे। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे भी इस आजाद मैदान में हो रहे प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं और खिताब कर सकते हैं। इस दौरान महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को मेमोरेंडम भी सौंपा जाएगा और गवर्नर हाउस को घेरने की तैयारी भी है, जिसको लेकर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। शिवसेना लीडर संजय राउत ने ज़रूरी क़वानीन की मुखालिफत में जारी किसानों के एहतजाज की हिमायत की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए शक जाहिर किया कि कोई ऐसी ताकत है जो किसानों के मसाइल को हल होने नहीं देना चाहती और अदम इस्तेहकाम बनाए रखना चाहती है। लगता है कोई चाहता है, देखिए किसानों का अगर मामला है, उनकी मांगे सही है, आप मानते हो तो पहले राउंड में ही आप उनको न्याय देना चाहिए या उनसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। लगता है कोई चाहता है, कोई अदृश्य शक्ति है, कोई चाहते हैं कि किसानों को न्याय न मिले, इस देश में अस्थिरता और अशांतता का माहौल बन जाए। उधर बीजेपी लीडर व महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के किसान ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ नहीं हैं। उनका कहना है कि कुछ सियासी पार्टियां अपने सियासी मुफाद के लिए किसानों को गुमराह करने का काम कर रही हैं। कुछ पार्टियां ये ढोंगबाजी कर रही है, उनके नेता गुमराह कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कहीं पर भी किसानों ने इतने दिनों में कोई आंदोलन नहीं किया। कुछ पार्टियां कुछ लोगों को गुमराह करके आंदोलन करने की कोशिश कर रही है, पर किसानों का इसको कोई समर्थन महाराष्ट्र के अंदर नहीं है। और मैं तो पूछना चाहता हूं, कांग्रेस एनसीपी ने 2006 में महाराष्ट्र में जो कंत्राटी खेती है उसको मान्यता दी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मान्यता दी, तब से लेकर आज तक महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है। महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बने तो ठीक और केंद्र सरकार बनाए तो गलत।